अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का भी जितना भी एग्जामिनेशन हुआ नवंबर 2024 से लास्ट इसका एग्जामिनेशन हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का, तो मैंने हर एक प्रश्नों का हर एक पेपर का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का तो चल ही रहा है, आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी जेई हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हो और आरपीएफएसआई कांस्टेबल, सभी का मैंने पेपर का सॉल्यूशन कराया। सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित पूछे गए प्रश्न थे, तो जो नहीं देखे जाकर देखिए, सभी का प्लेलिस्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, सभी भालू चींटी है, सभी भालू चींटी है और कोई भी भालू घोड़ा नहीं है, कोई भी भालू घोड़ा नहीं है। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों पैटर्न बन सकता है। कोई भी चींटी घोड़ा नहीं है, हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है। ये पैटर्न हो सकता है या तो ये पैटर्न। कोई भी घोड़ा भालू नहीं है, कोई भी घोड़ा भालू, हाँ ये बात तो सही है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोई भालू घोड़ा नहीं है, तो कोई भी घोड़ा भालू नहीं होगा, तो ये बात तो सही है। तो केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पैटर्न समझते हैं। ओ से यू चलते, ओ पी क्यू आर एस टी यू, छठा पोजीशन। आर से पी, तो आर से पी नहीं जा रहा, ये पी क्यू छोड़कर आर लेफ्ट इधर से इधर जा रहा है। एक्स से जेड इधर से इधर जा रहा है। डी से एफ इधर से इधर जा रहा है, जबकि ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 174, 152, 134, 120, 110, तो यहाँ घटाएंगे, ठीक है, कितना घटेगा 22, यहाँ पे घटाएंगे 12 में से 4 गया 8, ठीक है 18, यहाँ पे घटाएंगे 14, यहाँ पे 10, तो अगली बार कितना घटेगा, देखिए 4 4 का डिफरेंस हो रहा है। कितने का डिफरेंस घटाएंगे 4, तो यहाँ 10 में 4 घटाएंगे तो कितना घटाना है 6, तो 110 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए यहाँ नंबर पे बात करते क्योंकि नंबर इसका अलग है, तो जब नंबर अलग होगा तो पहले नंबर पे ही 16 से 5 जाना है, तो 16 से 5 जाने में कितना घटाए सर 11। अब यहाँ पर 5 से -6 जाना, तो 5 में अगर हम -11 घटाएंगे या 11 घटाएंगे, 5 में 11 घटाएंगे तो -6 आएगा। तो अगली बार -6 में कितना घटाना है, वही -11, तो -6 में -11 मतलब -6 में -11 जोड़ेंगे ऐसा बोलेंगे, या -6 में 11 घटाएंगे ऐसा बोला जा सकता है। तो -6 -11 कितना हो गया -17, मतलब यहाँ पे जो भी होगा उस लेटर के साथ -17 लिखा होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन को ऑरली बता चुके हैं, अब कंसेप्ट बहुत बार बता चुके हैं। नीचे से 15वां और ऊपर से 19वां, तो कुल कितने विद्यार्थी है, तो क्या करेंगे इस 15 और 19, ठीक है, अपर प्लस लोअर -1, तो 15 + 19 -1, तो 15 + 19 34, 34 में से 1 गया 33, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए POP, पी के बाद Q छोड़कर R के बाद S छोड़कर T के बाद U छोड़कर B, तो P के पहले O आता है, O को छोड़ना और उसके पहले आएगा N, जो कि चारों लेटर है, इसको हमको स्किप करना था, लास्ट से ही लेके चलना था, चलो छोड़िए, ले लिए तो ले लिए। अब I के बाद J छोड़कर K के बाद L छोड़कर M, तो I है, तो I के पहले 2 छोड़कर, तो I के पहले आता है H को छोड़ना है तो उसके पहले आएगा I, तो ये वाला ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे क्या है I, ठीक है, तो I के पहले आता है H, तो H को छोड़ना और H के पहले आता है G, तो यहाँ पे I कैसे लिख दिए, तो N के बाद हो जाएगा G, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, हाँ या ना। अब देखिए L के बाद M छोड़कर N, तो L के पहले 1 छोड़ना और उसके पहले लिखना, तो L के पहले आता है K को छोड़ेंगे तो उसके पहले आएगा J, तो NGJ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। लीजिए बक्सा वाला आ गया, थोड़ा साइड में ले लेते हैं। 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5
6 7। बक्सा वाला तो बिल्कुल आसान होता है ऊपर से नीचे, गोल मेज वाला तो तनी दिमाग भी लगवाता है। ग्रेजुएट लेवल में तो पेपर भी अच्छा था, यहाँ तो पेपर भी आसान है रीजनिंग वाला। ठीक है, केवल बी को सी के ऊपर रखा गया। जी और एफ के बीच में 2 बॉक्स, एफ के नीचे कोई बॉक्स नहीं, मतलब एफ सबसे नीचे है। कर रखा है जी और एफ के बीच में 2 बॉक्स, 1 2, मतलब जी और एफ के बीच में 2 बॉक्स। अब एक और कहानी कर रखा है, क्या कर रखा है, ठीक है, ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब 2 पोजीशन यहीं पे खाली था। तो 1% बच रहा है डी, तो डी कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर। कर रखा डी के ऊपर कितना बॉक्स, तो 2 बॉक्स है सी और बी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में भी संख्या, मतलब 2 संख्या के बीच में प्रतीक। देखिए कहाँ पर है, 2 संख्या के बीच में प्रतीक, यही 2 संख्या के बीच में प्रतीक, अभी तक नहीं, यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 2 संख्या उसके बीच में प्रतीक, उसके बाद कहीं भी नहीं, टोटल 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट से ही चलते हैं, आपको पता है भी से जेड, भी यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड चौथा पोजीशन, एल से पी, एम एन ओ पी चौथा पोजीशन, तो एक्स है तो एक्स से चौथा पोजीशन, तो वाई जेड ए बी, तो बी हो गया चौथा पोजीशन, मतलब लास्ट लेटर बी लिखा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए, मतलब जितना भी संख्या सबको क्या कर दे, हटा देते, चलिए हटा ही देते। तो कह रखा बाईं ओर से छठा, बाईं ओर से, तो बायां तो ये है, तो बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो बाईं ओर से छठा, तो बाईं ओर से छठा जिसको काटे हैं वो कौन है, डॉलर का साइन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रखा है। हाँ, अब एक बात देखिए, इस दोनों का प्रोडक्ट ही ये है, क्योंकि 92 गुना 6 कितना होता है, 552, हाँ या ना। उसी तरीके से 98 गुना 5 कितना होता है, 490, मतलब पहला और दूसरा नंबर का प्रोडक्ट ही तीसरा नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पे 6, तो ये तो ऑप्शन गया। 7 चौक 28, ये हो सकता है। 9 छक 54, यूनिट डिजिट पे 4, ये खत्म। 8 छक 48, तो ये ऑप्शन होगा, ये दोनों में गुना कर लीजिए, 84 गुना 7, 588 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, BALD और LAMB में, LAL, हाँ, इस दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, LAB। डिजिट बात करेंगे 61844136, तो कॉमन हो गया 641, तो LAMB के लिए तो फाइनल हो गया 641। M पूछा जा रहा है, तो M तो यही है, तो 641 तो उसके लिए है, तो M के लिए हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग में मैं फिर से बता देता हूं, 2 टाइप के क्वेश्चन नहीं कराते, आसान होता है। एक तो बोडमास रूल, दूसरा डायरेक्शन वाला, जैसे बोलता है वैसे कर दीजिए, कुछ नहीं दिमाग लगाना। तो इतना तो दिमाग लगा ही सकते, इतना इतना क्वेश्चन कराना रहता है, ठीक है। चलिए इस वाले को पैटर्न तो आपको बता दिए कैसे सॉल्व किया जाता है, पहला चौथा चौथा, पहला चौथा चौथा। चलिए देखते हैं, पहला चौथा ये तो है नहीं, पहला चौथा ये भी नहीं है, पहला चौथा ये भी नहीं है, पहला चौथा चौथा ये भी सही, तो एक ही ऑप्शन होता हुआ सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कर का Q डिवाइडेड बाई E, मतलब Q जो है ना E का पिता है। चलिए लिख देते हैं सर, Q E का पिता है। अब ये बेटा है कि बेटी नहीं बता सकते अभी। E प्लस R, E जो है ना R का पुत्र है, E जो है ना R का पुत्र है, मतलब E इसका पुत्र है, तो ये तो बात कंफर्म हो गया, ये पुत्र है तो ये इनकी माता होगी, क्योंकि ये पिता है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी। हाँ है ना, R माइनस सी, R जो है ना C की बहन है, R जो है ना C की बहन है, ठीक है, C की बहन है। और C गुना D, मतलब C जो है ना D की पत्नी है, C जो है ना D की पत्नी है, हाँ या ना। तो पूछ रहा है Q का D से संबंध, Q का D से संबंध, तो पत्नी के बहन का पति, पत्नी के बहन का पति, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 16, सभी खेल लूडो है, सभी खेल लूडो है, और सभी लूडो ड्रम है। सभी का सभी लूडो क्या है, ड्रम। कुछ ड्रम लूडो है,
कुछ ड्रम लूडो, हाँ सर ये बात तो सही है, क्योंकि सभी लूडो ड्रम है तो कुछ ड्रम तो लूडो होगा ही। सभी खेल ड्रम है, हाँ सर अगर सभी खेल लूडो है और सभी का सभी लूडो ड्रम है तो सभी खेल ड्रम तो होगा ही। तो ये दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कीप इट फन, TRCJLY, लेट अस हैव फन। दोनों में एक कॉमन वर्ड है फन, उसके लिए कुटवर्ड बात करेंगे TRCZLY। यहां भी ये LY, तो फन के लिए कुटवर्ड हो गया LY, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 पे बात करते हैं। वही है 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। कहां से चलते हैं सर, चलिए इधर से चलते, E से G, F छोड़कर G, K से L छोड़कर M, G से G, H I तीसरा पोजीशन पे आ रहा है, ये सब दूसरा पोजीशन पे आ रहा है, B से D, C छोड़कर D दूसरा पोजीशन, तो यही असंगत होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पर देखते हैं। 93 से 108 जाने में 15 जोड़े, 108 से 131, तो 11 में से 8 गया 3, 2 23 जोड़े, यहाँ पर देखते 2 में से 1 गया 1, 31 जोड़े, यहाँ पे जोड़ते 11 में से 2 गया 9, और 9 में से 6 गया 3, मतलब 8 जोड़े, 15 में 8 जोड़े 23, 23 में 8 जोड़े 31, 31 में 8 जोड़े 39, और 39 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो 201 में 47 जोड़ेंगे तो 248, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से आ गया 7 बॉक्स वाला आपका क्वेश्चन। 7 बॉक्स है जो कि एक के ऊपर एक रखा गया है, रख देते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी और डी के बीच 4 बॉक्स के, हाँ सी को बी के ऊपर रखा गया, केवल सी को बी के ऊपर रखा गया, बाकी सबको बी के नीचे रखा गया। बी और डी के बीच में 4 बॉक्स, 1 2 3 4, तो डी कहां होगा, यहां पर। एल और ओ के बीच में 2 बॉक्स। अब एक बात समझिए, एल यहां पर होगा तो ओ यहां होगा, तभी उसके बीच में ये 2 बॉक्स बनेगा, या ओ यहां होगा तो एल यहां होगा। तो इस दोनों का पोजीशन में एल और ओ अभी फिक्स नहीं है। अब क्या रखा, ए को के ठीक ऊपर रखा गया, तो ये दोनों तो ए और के लिए, और ए को के ठीक ऊपर रखा गया, हाँ या ना। और ओ को ए के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, मतलब ओ को क्या रखा, ए के ऊपर नहीं रहना है, मतलब यहां पर ओ नहीं रहेगा, तो यहां पे कौन रहेगा एल, तो यहां पे कौन रहेगा ओ। सवाल क्या पूछा है, कौन सा बॉक्स ऊपर से चौथा, ऊपर से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऊपर से चौथा है ए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए 7 व्यक्ति है जो एक गोल मेज सम्मेलन से संबंधित है, ठीक है। तो ये करा देते हैं, इसके बाद वाला होमवर्क रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर रखा है, एक्स 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 यू, हाँ ठीक है। एक्स के दाएं से गिनती करते, एक्स यहाँ ले लेते तो एक्स के दाएं से गिनती करेंगे तो एक्स और यू के बीच में 2, 1 2, तो एक्स और यू के बीच में 2 व्यक्ति। डब्लू के दाएं से नहीं बात कर सकते, लेकिन यहाँ यू डब्लू के ठीक दाएं पड़ोस में, यू जो है ना डब्लू के ठीक दाएं पड़ोस में, क्योंकि दायां तो इधर ही होगा और बायां इधर होगा, बायां इधर होगा, हाँ या ना। तो यू डब्लू के, ठीक है। डब्लू के दाएं से गिनती पर वाई और डब्लू के बीच में, डब्लू का दाएं तो इधर गिनेंगे, तो डब्लू और वाई के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो वाई कहां बैठेगा, यहां पर, क्योंकि 1 2 3 तो वाई यहां पर। अब क्या सवाल है, डी टी, डी जो है ना टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, डी जो है ना डी टी के ठीक दाएं पड़ोस में, तो यही तो है टी के ठीक दाएं पड़ोस में डी। तो एक पर्सन बच रहा है भी, तो वो कहां बैठेगा, यहां। कर रखा भी के दाएं से चौथा, दाया तो इधर हो गया, चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो भी के दाएं से चौथा डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए सवाल है सर, आरोही क्रम में पूछा जा रहा है, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ती क्रम में मूल संख्या की तुलना में कितने नंबर का स्थान अपरिवर्तित है। कल भी सवाल था 8 2 3 4 6 1 9, तो पहले आरोही क्रम में इसके डिजिट को सरियाते, तो 1 2 3 4, 5 तो है नहीं, 6, उसके बाद 8 9, कितने का स्थान अपरिवर्तित है, तो देखिए 1 2 3 4 और 1 5, टोटल 5 ऐसे नंबर है जिसका स्थान क्या है, अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23।
3 में सिमिलरिटी, 1 में नहीं, जो नहीं होगा वही इसका सही उत्तर होगा। F के बाद G छोड़कर H, P के बाद Q छोड़कर R, M के बाद N छोड़कर O, I के बाद J K छोड़कर L, मतलब ये सभी दूसरा पोजीशन में, जबकि ये तीसरा है, यही है संगत, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 का तो सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोले थे ना, एक गोलमेज सम्मेलन आज का आपका होमवर्क है। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 25, मैथ का क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन और इस रीजनिंग के प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी देखिए, मैंने आपको इस चैनल पर क्या क्या कराया है, तो एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था 5 जून से शुरू हुआ था, उसका CBT 1 का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, CBT 2 का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। CBT 2 लगभग 2 शिफ्ट में ही हुआ था, तो ये दोनों शिफ्टों का इसका लगभग 47 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, ये 2 शिफ्टों में हुआ है। सभी का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। उसी तरीके से RRB ALP का CBT 1 और CBT 2 दोनों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। RRB JE का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। ये सारा एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 से मान लेते हैं सितंबर 2025 के बीच में हुआ, और अभी तक रेलवे का कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। 17 नवंबर से ग्रुप डी शुरू होने वाला था, लेकिन कोर्ट केस में फंसने की वजह से वो उसका भी एग्जामिनेशन क्या हो चुका है, डिले। और RRB ALP का आज हमारा RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज हमारा 20वां सेट का भी यहीं पर सॉल्यूशन क्या हो रहा है, समाप्ति भी हो रहा है। तो कम से कम इतना पेपर का क्वेश्चन करा दिए, सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, तो इन सारे वीडियो को जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए, 12 से 13 जाने में 1 जोड़े, 13 से 15 जाने में 2 जोड़े, 15 से 19 जाने में 4 जोड़े, 19 से 27 जाने में 8 जोड़े। तो देखिए, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना 16। तो 27 में कितना जोड़ेंगे 16, तो कितना हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किधर से चलिए L से P MNOP चौथा पोजीशन, D से H EFGH चौथा पोजीशन, V से Q चौथा पोजीशन मिलेगा नहीं, क्योंकि इधर से इधर चौथा पोजीशन बढ़ते क्रम में, जबकि ये घटते क्रम में। P से L भी देखिए घटते क्रम में, G से C भी क्या है, घटते क्रम में, T से X UVWX ये बढ़ते क्रम में, और चौथा पोजीशन पे, तो एक ही सही है, ऑप्शन नंबर 4। चेक भी नहीं करना था इस क्वेश्चन को। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 भी नहीं कराते। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन मैं रीजनिंग में नहीं कराता हूं, बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है, जैसा जैसा बोलता है बस वैसा आपको करते जाना है। और क्वेश्चन नंबर 30 भी क्या है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आसान होते। रीजनिंग में मैं 2 टाइप के क्वेश्चन नहीं कराता हूं, शुरू से ही बता चुके। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड होता है, क्वेश्चन इजी होता है, बेवजह उतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर मैं कराता हूं जो बनने वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, ये सब तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन होता है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट्स कीजिएगा। उधर मैं मान सकता हूं कि आपके लिए कुछ वीडियो नहीं ला पाया था लगातार 15-20 दिनों से, तो कम से कम अब से जो डेली है, तो कम से कम डेली वीडियो को देखना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करना, वीडियो कैसा लगा, कोई कमी नजर आती है तो उसके बारे में भी जरूर सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।